इस वीडियो में हम तैलंग स्वामी की जीवनी सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो बहुत लंबा लग रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट वाइज टाइमलाइन दे दिया है, आप पार्ट वाइज भी उसे सुन सकते हैं। अगर आप कभी वाराणसी जाते हैं तो पंचगंगा घाट के पास जाइए, वहां से आपको कोई भी बता देगा तैलंग स्वामी का आश्रम कहाँ पे है। तैलंग स्वामी का जो मठ है उसके नीचे 20 फीट नीचे एक गुफा भी है, उनकी साधना स्थली। और तैलंग स्वामी जो भी रुद्राक्ष वगैरह धारण करते थे आज भी वहाँ पे सुरक्षित हैं। और तैलंग स्वामी की एक विग्रह है वहाँ पे, जैसा कि लोग कहते हैं कि तैलंग स्वामी ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा किया था उसमें। तो आगे आप जीवनी में भी सुनेंगे कि तैलंग स्वामी ने कितना रहस्यमय तरीके से समाधि लिया है। अगर आप तैलंग स्वामी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, आप वहाँ से पुस्तक प्राप्त करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए श्री तैलंग स्वामी के श्री चरणों में अपना मस्तक रख के उन्हें प्रणाम करते हुए हम उनकी जीवनी सुनते हैं। तैलंग स्वामी। प्रभात वेला, बालारोण की रश्मियां अभी फूट ही रही है। विश्वनाथ मंदिर की मंगल आरती की शंख घंटा ध्वनि अभी निशेष नहीं हुई है। शिव शंभो शंकर हर की ध्वनि से वाराणसी के पथ घाट मुखरित हो रहे हैं। वेणी माधव धरहरा के सन्निकट पंचगंगा घाट, पत्थर की बनी सोपान पंक्तियां नीचे तक चली गई है। सामने सूर्य की किरणों से दीप्त जाह्नवी अर्धचंद्राकार फैली हुई है। झुंड के झुंड पुण्यार्थी स्त्री पुरुष स्नान करके घाट के ऊपर आते हैं। एक विशालकाय नग्न सन्यासी के सम्मुख नतमस्तक होते हैं और हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए परम श्रद्धा के साथ उस सन्यासी के मस्तक पर गंगा जल एवं फूल बेल पत्र चढ़ा देते हैं। निर्विकार ध्यान गंभीर योगी ज्यों के त्यों समाधि अवस्था में निमग्न रहते हैं। उन्हें साक्षात विश्वनाथ समझकर प्रतिदिन इसी प्रकार भक्तगण वहां उनके दर्शनों के लिए आते और उस समाधि मग्न निश्चल शरीर पर श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित करके अपने को कृतार्थ समझते। काशी के बाल वृद्ध स्त्री पुरुषों के निकट यह मानव देहधारी महात्मा तैलंग स्वामी के नाम से परिचित थे। प्राय 150 वर्षों से वे इस विश्वनाथपुरी में विराजमान थे, इसलिए यह योगेश्वर महापुरुष हजारों काशीवासियों के लिए एक चिर परिचित स्वजन तुल्य और आपद विपद एवं संकट में उनके आश्रय स्थल थे। गंगा घाट पर जो पुण्यार्थी भक्त आज उन्हें एकांत निष्ठा के साथ अपनी श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित करके गए हैं, संभव है उनके पिता पितामह एवं प्रपितामह भी इसी प्रकार इस महात्मा का दुर्लभ सानिध्य प्राप्त करके एक दिन धन्य हुए हो। 270 वर्षों के दीर्घ जीवन काल में कठोर तपस्या के फलस्वरूप स्वामी जी ने अपरिमेय योग विभूतियां प्राप्त की थी। अपनी इन विभूतियों का उपयोग उन्होंने आर्त एवं मुमुक्षु जनों के कल्याण के लिए उदारता पूर्वक किया। योगेश्वर्य के देदीप्यमान सूर्य के रूप में काशी में प्रतिष्ठित होने पर भी स्वामी जी के निगूढ़ अध्यात्म जीवन की गहनता में कभी कोई प्रवेश नहीं कर सका। करुणामय इस सचल विश्वनाथ का दिव्य स्पर्श पाकर न मालूम कितने जीवों ने शिवत्व प्राप्त किया। वाराणसी तीर्थ केंद्र में समागत योगियों एवं भक्त साधकों की संख्या कम नहीं थी। 150 वर्षों तक उनमें से अनेक ने इस महायोगी के उपदेशों एवं आशीर्वाद से अपनी साधना में जीवन को उज्ज्वलतर बनाया था। 15वीं शताब्दी का अंतिम चरण। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के भिजियाना ग्रामांचल में होलिया नामक एक बस्ती थी। धर्मनिष्ठ भूस्वामी नरसिंह राव वहां कई पीढ़ियों से वास कर रहे थे। अपनी पतिव्रता पत्नी विद्यावती के साथ वे देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्माचरण में निरत रहते थे। बहुत दिन बीत जाने पर भी इस दंपत्ति को कोई संतान नहीं हुई। वंश रक्षा के लिए नरसिंह राव बहुत उद्विग्न रहा करते थे। बाध्य होकर उन्होंने दूसरा विवाह किया।
उनके गृह देवालय में एक बृहद शिवलिंग प्रतिष्ठित था। धर्मप्राणा विद्यावती दिन रात उस शिवलिंग के समीप अवस्थान करती और उनकी एकनिष्ठ सेवा पूजा में समय व्यतीत करती। अंत में एक दिन देवता की कृपा उसके ऊपर हुई। विद्यावती ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। निसंतान नरसिंह का घर आंगन आनंद कलरव से गूंज उठा। भगवान शिव की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम शिवराम रखा गया। यह शिवराम ही बाद में चलकर भारत के अध्यात्म गगन में महायोगी तैलंग स्वामी के रूप में आविर्भूत हुए। कुछ समय के बाद नरसिंह राव की दूसरी पत्नी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम श्रीधर था। शिशु शिवराम को मंदिर द्वार के समीप रखकर विद्यावती एक दिन शिव की आराधना में मग्न थी। पूजा समाप्त होने पर उसने एक अलौकिक दृश्य देखा और स्तंभित सी रह गई। शिव की मूर्ति से एक ज्योतिपुंज निर्गत होकर गर्भ मंदिर को आलोकित करता हुआ क्षण भर बाद ही उस भूमि पर लेटे हुए शिशु के शरीर में विलीन हो गया। एक अज्ञात आशंका से विद्यावती कांप उठी। अस्त व्यस्त भाव से बच्चे को गोद में लेकर उसने घर के अंदर प्रवेश किया। नरसिंह को जब यह घटना सुनाई गई तो उन्होंने अपनी सहधर्मिणी को सांत्वना दिलाते हुए कहा, तुम डरो मत, शिव की कृपा से यह संतान तुम्हें मिली है। यह तुम्हारी दीर्घ आराधना का फल है। स्वयं महेश्वर ने आज तुम्हें यह इंगित किया है। शिशु शिवराम में एक विलक्षण बात देखी जाने लगी। खेलकूद में एकदम मन नहीं लगता था। आंगन में जब और बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, शिवराम को उनसे विमुख देखा जाता। वयस बढ़ने पर किशोरावस्था और युवावस्था में भी उसी प्रकार की निस्पृहता एवं उदासीनता। शिवराम के सहज वैराग्य एवं विषय विरक्ति को मानो साधिका जननी की कल्याण छाया में अपने निर्दिष्ट पद का संधान मिलने लगा। साध्वी विद्यावती ने इतने दिनों तक शिव की आराधना करके अपने जीवन में जो कुछ साधन संपत्ति प्राप्त की थी, उसे मुक्त हस्त होकर अपने प्राणोपम पुत्र को वह दान करने लगी। शिवराम का यह अनुपम सौभाग्य था कि उसके अध्यात्म जीवन के आरंभ में सर्वप्रथम उसकी जननी ही उनकी शिक्षिका बनी। माता के पथ निर्देशन में ही शिवराम अपने भागवत जीवन में अग्रसर होने लगे। सांसारिक विषयों में पुत्र के वैराग्य को देखकर नरसिंह राव चिंतित हुए बिना नहीं रहे। शिवराम अब युवक और पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता को स्वभावतः पुत्र के विवाह की चिंता हुई, किंतु विवाह किसका होगा? तरुण पुत्र के मन पर तो इस समय से ही संसार की अनित्यता प्रभाव जमाने लगी है। चिरकुमार रहकर वे निर्विघ्न अध्यात्म जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पिता ने जब विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा, उन्होंने दृढ़ता के साथ अपनी असम्मति प्रकट की। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह कि माता विद्यावती ने भी पुत्र के विचार का समर्थन किया। अपने पतिदेव से उन्होंने कहा, शिवराम संसारी बनना नहीं चाहता। वह अविवाहित रहकर साधन भजन करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा। यही संकल्प उसने ग्रहण किया है। महियसी जननी की इस त्यागदीप्त वाणी को सुनकर उस दिन सब लोग मुग्ध हो गए थे। नरसिंह ने अब पुत्र की विवाह समस्या को लेकर माथापच्ची करना छोड़ दिया। इस प्रकार शिवराम के साधन जीवन की प्रथम बाधा दूर हो गई। शिवराम जब 40 वर्ष के हुए, उनके वृद्ध पिता का देहावसान हो गया। इसके लगभग 12 वर्षों के बाद एक दिन विद्यावती भी अपने नश्वर शरीर का त्याग करके साधनोचित धाम की पथिक बन गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवराम का जो लौकिक बंधन शिथिल हो चला था, वह अब जननी के चिर वियोग से एक बारगी विच्छिन्न हो गया। शमशान में एक कुटी बनाकर शिवराम अध्यात्म जीवन में निमग्न रहने लगे। अनुज श्रीधर के शास्त्रु नेत्र स्वजन एवं बंधु बांधवों के अनुनय विनय
कुछ भी उन्हें अपने संकल्प से च्युत नहीं कर सका। पैतृक धन संपत्ति जो कुछ थी सब छोटे भाई श्रीधर को प्रदान करके उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों से अपने को विच्छिन्न कर लिया। साधन कुटी की एक दिशा में चिताभस्मपूर्ण शमशान और दूसरी दिशा में एक कल्लोलिनी सरिता थी। जीवन मरण की इस पटभूमि पर दुर्जयी महासत्य का आविष्कार करने के लिए शिवराम आत्मसमाहित चित्त से ध्यान मग्न हुए। पूरे 20 वर्षों की लंबी अवधि में एक ही स्थान पर बैठकर वे साधना करते रहे। इतने दिनों के त्याग तितिक्षा एवं कृच्छ साधना का अंततः फल प्राप्त हुआ। किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से एक दिन अकस्मात उस शमशान क्षेत्र की कुटिया में स्वामी भगीरथानंद सरस्वती उपस्थित हुए। पंजाब के एक गांव में इन शक्तिमान साधक का आदिवास था। यही साधक शिवराम के ईश्वर निर्दिष्ट पथ प्रदर्शक और उनके योगी गुरु थे। शिवराम ने भगीरथ स्वामी के साथ सदा के लिए होलिया ग्राम का परित्याग कर दिया। नाना देशों का पर्यटन करते हुए दोनों प्रसिद्ध पुरुष पुष्कर तीर्थ में उपस्थित हुए। यहीं लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भगीरथ स्वामी से सन्यास की दीक्षा ली। उनका नूतन नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। तैलंग देश से आए हुए सन्यासी को काशी के लोग तैलंग स्वामी के नाम से अभिहित करने लगे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद शिवराम गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भगीरथ स्वामी ने पुष्कर तीर्थ में ही शरीर त्याग किया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद तैलंग स्वामी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए निकले। उस समय उनकी अवस्था लगभग 88 वर्ष की हो चली थी। इस वयस में भी उनके सुगठित शरीर में बुढ़ापे का कोई लक्षण न देखकर लोग विस्मित हुए बिना नहीं रहते। इसके कई वर्ष बाद की घटना है। तैलंग स्वामी तीर्थाटन के क्रम में सेतुबंध रामेश्वर धाम पहुंचे। उस समय वहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक दरिद्र एवं रोगी ब्राह्मण पुत्र की उस तीर्थ में अचानक मृत्यु हो गई। मृतक के संस्कार का आयोजन होने लगा। उसके स्वजनों के विलाप एवं हाहाकार में वहां एक करुण दृश्य उपस्थित कर दिया। प्रशांत वदन विशाल काय एवं सन्यासी दंड कमंडल हाथ में लिए हुए उस स्थान से होकर जा रहे थे। मृत व्यक्ति के साथियों के करुण विलाप को सुनकर उनका अंतर विचलित हो उठा। करुणा से विगलित होकर उन्होंने कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और अस्फुट स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे। मृतक के शरीर पर जल छिड़कते ही एक अलौकिक घटना घटित हुई। हजारों मनुष्यों ने आश्चर्य के साथ देखा कि मृत ब्राह्मण की आंखें धीरे धीरे खुल रही है और वह होश में आ रहा है। उसी समय जनता की भीड़ से बचने के लिए सन्यासी न मालूम कहां अदृश्य हो गए। मेला में जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उनसे इस शक्तिमान सन्यासी का परिचय छिपा नहीं रहा। वे जान गए कि ये ही योगी गुरु भगीरथ स्वामी के विख्यात शिष्य गणपति स्वामी तैलंग महाराज हैं। इसी बीच और कितने ही वर्ष बीत गए। स्वामी जी महाराज अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक समय नेपाल आ पहुंचे। यहाँ के एक सघन वन प्रदेश में उन्होंने कुछ समय तक कठोर तपस्या की। इसी समय एक दिन नेपाल के राणा ने शिकार खेलने के उद्देश्य से गहन वन में प्रवेश किया। एक बाघ का पता चला जिस पर बार बार उन्होंने निशाना लगाया, किंतु हर बार निशाना चूक जाता था। अपने साथी शिकारियों और अनुचरों को पीछे छोड़कर राणा ने द्रुत वेग से शिकार का पीछा किया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। उन्होंने देखा कि पास ही एक योगी ध्यान मग्न अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और भागता हुआ तथा गर्जन करता हुआ वह बाघ योगी के आसन के सामने आकर जमीन पर लेट गया। योगी ने नेत्र खोले और शरण में आए हुए उस बाघ की पीठ को धीरे धीरे अपने हाथ से सहलाने लगे, मानो वह पालतू बिल्ली हो। इसके बाद योगी ने हाथ के इशारे से विस्मय विमूढ़ राणा को अभय प्रदान किया और अपने पास बुलाया। राणा ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनके सामने खड़े हो गए। योगी उन्हें स्नेहपूर्वक कहने लगे, देखो वत्स,
इसे भय करने का कोई कारण नहीं है। अपने मन से हिंसा भाव हटा दो। यह बाघ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सब जीव एक ही भगवान की सृष्टि हैं। उनसे प्रेम करो, वे भी तुमसे प्रेम करेंगे। इस बात को ठीक से याद रखना। विस्मय विहल राणा उसी दिन काठमांडू लौट आए और उन्होंने नेपाल नरेश से उस अद्भुत कर्मा महायोगी की कहानी कह सुनाई। नेपाल नरेश श्रद्धा से बहुत से द्रव्य साथ लेकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद योगी राज की अलौकिक शक्ति के चमत्कारों की चर्चा जन समाज में क्रमशः फैलने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। लोक समागम से बचने के लिए स्वामी जी ने उस वनांचल का परित्याग कर दिया। स्वामी जी की यौगिक शक्ति इस समय तक नाना स्थानों में प्रकट हो चुकी थी। उनकी इस शक्ति से संबंधित जो सब घटनाएं घटित हुई थी, उनमें प्रत्येक रोग, शोक एवं ताप पीड़ित मनुष्य के कष्ट निवारण की एक करुणा लीला थी। आर्त होकर जिसने भी इस आत्मभोला सन्यासी के हृदय तक अपना निवेदन पहुंचाया, वह उनकी कृपावारी से सिक्त हुए बिना नहीं रहा। नेपाल छोड़ने के बाद तिब्बत एवं मानसरोवर की यात्रा समाप्त करके स्वामी जी नीचे समतल भूमि में उतर रहे थे। उस समय की एक घटना से उनकी कृपा का एक अपूर्व निर्देशन प्राप्त होता है। पहाड़ पर से होकर नीचे उतरते समय स्वामी जी ने सहसा देखा कि मार्ग के बीच में एक स्थान पर ग्रामवासियों की भीड़ लगी हुई है। एक विधवा स्त्री 7 वर्ष के एक बालक को गोद में लिए हुए जोर जोर से रो रही है। यह बालक ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। उसके साथ जो लोग आए हुए थे, वे शव के अग्नि संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी समय स्वामी जी धीरे धीरे चलते हुए वहां आ पहुंचे। तेजपुंज कलेवर, यह कौन सन्यासी है? इसके दर्शन मात्र से पुत्र शोकातुरा माता का दुख भी कुछ समय के लिए शांत हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसके विपत्ति निवारण के लिए, उसके बच्चे की प्राण रक्षा के हेतु यह महापुरुष यहां आविर्भूत हुए हैं। शोकाकुल माता ने उसी क्षण मृत बालक को अपनी गोद से उतारकर स्वामी जी के चरणों में लिटा दिया। उस स्त्री को रोती कलपती देखकर योगी की दोनों आंखों से करुणा की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। मृत बालक की ओर वे धीरे पद से अग्रसर हुए। उनके दिव्य कर स्पर्श से मृतदेह में धीरे धीरे प्राण संचार होने लगा। इधर हर्षोत्फुल्ल जननी और आनंद चकित जन समूह की दृष्टि बचाकर कब मनमौजी सन्यासी किस गिरी कंदरा में अदृश्य हो गए, या किसी ने नहीं जाना। मानसरोवर और उत्तराखंड के नीचे उतरकर तैलंग स्वामी जी नर्मदा तट पर आ पहुंचे। इस पुण्यमयी नदी के तट पर ही पुराण प्रसिद्ध मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। उस समय कई विशिष्ट साधु महात्मा उस पवित्र स्थल में तपस्या कर रहे थे। आश्रम के एक कोने में आसन लगाकर तैलंग महाराज ध्यान मग्न हो गए। खाकी बाबा नामक एक महापुरुष वहां बहुत दिनों से वास कर रहे थे। आसपास में उनकी योग सिद्धि की ख्याति फैली हुई थी। एक दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में खाकी बाबा नर्मदा के तट पर बैठकर साधना में निरत हो रहे थे। उसी समय अचानक जलधारा की ओर उनकी दृष्टि गई। समीप में ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। नर्मदा का जल स्रोत एकाएक श्वेत दुग्ध धारा में रूपांतरित होकर कलकल ध्वनि से प्रवाहित होने लगा। स्रोत के बीच खड़े होकर तैलंग स्वामी परम श्रद्धा के साथ उस दुग्ध धारा को अंगुली में भर भर कर पान कर रहे हैं। महापुरुष खाकी बाबा को यह समझने में देर नहीं लगी कि नवागत सन्यासी तैलंग स्वामी के योग बल से ही यह आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। नर्मदा माता की स्तनय धारा पान करने के लिए इस महायोगी के हृदय में किस क्षण अभिलाषा जाग उठी थी, यह कौन बता सकता है। संभव है कि उनकी अमोघ इच्छा के कारण ही उस जलधारा ने पीयूष धारा का रूप धारण कर लिया हो। नर्मदा की दुग्ध धारा को पान करने के लिए खाकी बाबा भी उत्सुक हो उठे।
किंतु उनके स्पर्श करते ही नदी का जल पहले की ही तरह हो गया। विस्मय विहल अवस्था में वह निश्चल भाव से नदी तट पर खड़े रहे। मार्कंडेय आश्रम के जितने साधु थे सब स्वामी जी की श्रद्धा करते थे और उनसे प्रेम करते थे। महात्मा खाकी बाबा के मुख से योगी के चमत्कार की कहानी सुनकर सबने यही समझा कि यह नवागत सन्यासी साधना के चरम शिखर पर पहुंचे हुए हैं। उनकी यौगिक शक्ति का अनुमान करना कल्पना से भी परे है। नर्मदा तट के आश्रम में 8 वर्षों तक वास करने के बाद स्वामी जी 1733 ईस्वी में प्रयाग आ गए। एक दिन स्वामी जी त्रिवेणी संगम घाट पर बैठे हुए थे। आकाश में घन घटा छाई हुई थी। बीच बीच में मेघपुंज को चीरकर बिजली कौंद उठती थी। शीघ्र ही जोरों की वर्षा होने वाली है, यह देखकर लोग वहां से चले गए थे। रामतारण भट्टाचार्य नामक एक ब्राह्मण स्वामी जी की बड़ी भक्ति करते थे। उनकी दृष्टि स्वामी जी के ऊपर पड़ी। झड़ी वर्षा में इस महापुरुष को बड़ा कष्ट होगा, ऐसा सोचकर वे स्वामी जी के लिए चिंतित हो उठे। समीप में पहुंचकर बोले, बाबा, जोरों की वर्षा होने वाली है, आप नदी तट पर बैठकर व्यर्थ क्यों कष्ट उठा रहे हैं? पास के ही किसी घर में चलकर बैठिए। स्वामी जी ने प्रशांत कंठ से उत्तर दिया, मेरे लिए फिक्र मत करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उस नाव के यात्रियों की रक्षा तो करनी होगी। स्वामी जी के इशारा करने पर रामतारण बाबू ने देखा कि नदी की बीच धारा में एक नौका बार बार लहरों के वेग से पड़कर जोरों से हिलडोल रही है। उस पर कुछ यात्री सवार थे और वह नदी पार करके संगम घाट की ओर बढ़ती चली आ रही थी। प्रचंड लहर की चपेट में पड़कर नौका एकाएक मंझधार में डूब गई। यह दृश्य देखकर रामतरण आर्त स्वर से रुदन करने लगे। बगल में बैठे हुए स्वामी जी से वह कुछ कहना ही चाहते थे कि आश्चर्य के साथ उन्होंने देखा कि क्षण भर में स्वामी जी न मालूम कहां चले गए और उनका आसन शून्य पड़ गया। नदी की ओर जब रामतरण ने नजर दौड़ाई तो वे एक बार की हक्का बक्का हो गए। देखा कि डूबी हुई नौका फिर मानो किसी जादू के बल से जल के ऊपर तैरने लगी है। आरोहियों के साथ जब नौका घाट पर लगी, भट्टाचार्य महाशय उस समय और भी विमूढ़ बन गए। उन्होंने देखा कि तैलंग स्वामी भी अन्य आरोहियों के साथ नौका से घाट पर उतर रहे हैं। कहां से और कब सन्यासी उस नौका पर सवार हो गए, इसका पता न तो आरोहियों को था और न नौका वाले मांझियों को। उस समय तक भी आंधी पानी का वेग शांत नहीं हुआ था। स्नान घाट सुनसान जैसा था। रामतरण बाबू ने तैलंग स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया और इस अलौकिक योग विभूति का रहस्य उनसे जानना चाहा। स्थान त्याग करते हुए स्वामी जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, रामतरण, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। सब मनुष्यों में ऐसी शक्ति सुसुप्त रहती है। उसे जागृत करने पर सब कुछ संभव हो सकता है। इसमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं है। अपने प्रकृति स्वभाव से च्युत होकर ही मनुष्य अस्वाभाविक बन गया है। यही कारण है कि जो उसकी अति स्वाभाविक शक्ति है उसे अलौकिक एवं अस्वाभाविक समझकर वह विस्मित होता है। इसके बाद तैलंग स्वामी वाराणसी चले आए। 1737 ईस्वी का माघ महीना। उस समय कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। एक दिन तड़के 80 घाट पर इस विशालकाय नग्न सन्यासी को अचानक देखा गया। उनके आगमन से काशी के जनजीवन में एक तहलका सा मच गया। इसके बाद 150 वर्षों तक काशी में इस महापुरुष के योगेश्वर्य की एक न एक लीला प्रकट होती ही रही। विश्वनाथपुरी काशी में वे सचल विश्वनाथ के नाम से विख्यात हुए और इस देश के साधकों में उन्होंने अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त की। भारत के कोने कोने से प्रतिवर्ष असंख्य पुण्यकामी यात्री काशी आया करते थे और इस समय भी आते हैं, किंतु उस समय जितने यात्री आते थे वे विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, दशाश्वमेध,
मणिकर्णिका आदि के दर्शन करने के बाद इस महायोगी का भी दर्शन अवश्य करते थे। तो आप भी कभी वाराणसी जाएं तो पंचगंगा घाट पे जाके किसी से पूछ लीजिएगा, कोई भी आपको बता देगा कि तैलंग स्वामी का आश्रम कहाँ है। आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे एक विग्रह है, जैसा कि लोग कहते हैं कि तैलंग स्वामी ने स्वयं उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया है। इसका मतलब ये है कि तैलंग स्वामी आज भी वहाँ मौजूद हैं और ठीक नीचे 20 फीट नीचे एक गुफा है जिसमें तैलंग स्वामी साधना किया करते थे। तो कभी भी आप वाराणसी जाएं तो तैलंग स्वामी के आश्रम अवश्य जाइएगा। तो आइए हम जीवनी पे आते हैं। आरंभ में स्वामी जी 80 घाट पर तुलसीदास के बगीचे में रहा करते थे। एक दिन यहां से वे लोलार कुंड पर चले आए। एक कुष्ठ रोगी और जन्म से ही बधिर व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठकर पीड़ा से करा रहा था। उसका नाम ब्रह्म सिंह था और वह अजमेर का निवासी था। इस विकट दर्शन रोगी के व्याकुल चित्कार को सुनकर स्वामी जी करुणार्द्र हो गए। धीरे धीरे चलकर उस रोगी के सम्मुख उपस्थित हुए। इस महापुरुष के दर्शन मात्र से ब्रह्म सिंह अपनी दुख पीड़ा भूल गया और आकुल भाव से उसके कंठ से शिवाराधना के स्तोत्र उच्चरित होने लगे। उसकी स्तुति वंदना सुनकर महायोगी का मुखमंडल प्रसन्न हंसी से दीप्त हो उठा। एक बेलपत्र उन्होंने ब्रह्म सिंह के सामने रख दिया और कहा, चिंता मत करो, लोलार कुंड में स्नान करके यह बेलपत्र मस्तक पर धारण करो, शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाओगे। ब्रह्म सिंह शीघ्र इस विकट व्याधि से मुक्त हो गया और उसकी गणना स्वामी जी के एकनिष्ठ सेवक के रूप में होने लगी। इसके बाद स्वामी जी वेद व्यास आश्रम में रहने लगे। एक दिन गंगा घाट पर उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण मृत प्राय अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसका नाम था सीतानाथ बंदोपाध्याय। कई वर्षों से वह यक्ष्मा रोग से पीड़ित था और कंकाल तुल्य बन गया था। आज वह गंगा स्नान के लिए आया था और पीड़ा से बेहोश हो गया था। स्नान करने के लिए और जो लोग आए हुए थे उनमें कोई कोई उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे। कुछ लोग यह दुखद दृश्य देखकर हाय हाय कर रहे थे। तैलंग स्वामी गंगा जाते समय सहसा वहां रुक गए। उस मरणासन्न रोगी ने न मालूम क्यों उस दिन महायोगी के मन को चंचल कर दिया। तैलंग महाराज ने रोगी के सामने आकर अपनी उंगली से उसके वक्ष को स्पर्श किया। सीतानाथ की बेहोशी धीरे धीरे दूर होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि आज वे पुनर्जीवन प्राप्त कर रहे हैं। आंख खोलकर देखा कि विशालकाय योगीवर उनके सामने खड़े हैं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर दुख के साथ अपने असाध्य रोग की कहानी स्वामी जी को कह सुनाई। कृपामय तैलंग स्वामी ने उन्हें अभय प्रदान करते हुए औषध के रूप में गंगा की कुछ मिट्टी दी और कहा कि गंगा स्नान के बाद प्रतिदिन इसका सेवन करना। सीतानाथ कुछ समय के बाद ही संपूर्ण रोग मुक्त हो गए। स्वामी जी जिस समय हनुमान घाट पर वास कर रहे थे उस समय भी एक विचित्र घटना घटित हुई। उस मोहल्ले की एक कुलीन महाराष्ट्रीय महिला प्रतिदिन विश्वनाथ की पूजा करने जाया करती थी। पूजा की सामग्री लेकर एक दिन वह मंदिर की ओर जा रही थी। एकाएक उसने देखा कि चौड़े रास्ते को बंद जैसा करके एक नग्न विशालकाय सन्यासी विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। भय एवं संकोच से महिला हटकर एक किनारे हो गई। उसने स्वामी जी के प्रति कटु वाक्यों का प्रयोग किया। सन्यासी होकर यदि नग्न रहना है तो फिर जंगल में क्यों नहीं चले जाते? इस जनबहुल तीर्थ स्थान में पड़े रहने से क्या लाभ? व्यंग्यपूर्ण तिरस्कार एवं धिक्कार के चचन वाणों द्वारा वह महात्मा को विद्ध करने लगी, किंतु स्वामी जी पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। वे निर्विकार बने रहे। प्रशांत चित्त हिलते डुलते वे सामने से होकर चले गए। महिला यथारीति विश्वनाथ जी की पूजा करके स्वगृह लौट आई। उसी रात
उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। विश्वनाथ स्वयं उसके सामने उपस्थित होकर सक्रोध उसका तिरस्कार करते हुए उससे कह रहे हैं कि तुम जिस संकल्प को लेकर प्रतिदिन मेरी पूजा कर रही हो, वह संकल्प मेरे द्वारा सिद्ध नहीं होगा। जिस नग्न योगी राज का तुमने आज मार्ग में अपमान किया है, केवल उनकी कृपा से ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उक्त महिला के पति के पेट में एक सांघातिक घाव हो गया था, जिससे वे मरणासन्न हो गए थे। पति की रोग मुक्ति का संकल्प लेकर ही वह अब तक नियमित रूप से विश्वनाथ की पूजा करती आ रही थी। आज यह स्वप्न देखकर वह भय से कांप उठी। सन्यासी को अपमानित करने का तीव्र पश्चाताप उसके मन में होने लगा। अब क्या वह महापुरुष मुझे क्षमा कर देंगे? क्या उनकी मनोकामना सिद्ध होगी? फिर वह सोचने लगी, उस निर्विकार योगी ने तो उसके कटु वचनों को सुना ही नहीं। अपने भाव में तन्मय होकर वे चुपचाप चले आए। अवश्य उनकी कृपा मिलेगी। व्याकुल चित वह महाराष्ट्रीय नारी इसके दूसरे ही दिन स्वामी जी के समीप उपस्थित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसने स्वामी जी से अपने पति की रोग मुक्ति की याचना की। उसे वरदान शीघ्र ही मिल गया। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त किंचित भस्म का शरीर में लेपन करके उसके पति रोग से छुटकारा पा गए। 1915 ईस्वी की घटना है। एक देसी नरेश सपत्नीक तीर्थ यात्रा करने काशी आए थे। निश्चित पुण्य मुहूर्त में वे दशाश्वमेध घाट पर अपनी रानी तथा अन्य स्वजनों के साथ स्नान करेंगे। उनका राजप्रसाद इस घाट के समीप ही था। रानी तथा राजा के अंतःपुर में रहने वाली अन्य रमणियों के स्नान के लिए एक कनात तैयार की गई थी, जो महल से लेकर घाट तक फैली हुई थी। राजा और रानी जिस समय स्नान करने के लिए उस घेरे के अंदर से होकर नीचे उतरे, उस समय एक अद्भुत कांड हो गया। सिपाहियों का बड़ा पहरा होते हुए भी न मालूम किधर से एक नग्न सन्यासी उनके सामने आ उपस्थित हुए। रानी डरकर एक बगल में हो गई। राजा के आवाज देने पर उसके अनुचरण उस सन्यासी को घेर कर खड़े हो गए। क्रोधांध राजा उस सन्यासी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ सकते थे। सन्यासी को सिपाहियों के पहरा में महल में ले जाया गया। दशाश्वमेध घाट की जनता इस सन्यासी से भली भांति परिचित थी। उसी समय यह बात फैल गई कि तैलंग स्वामी को पकड़कर महल में ले जाया जा रहा है। कतिपय विशिष्ट जन जो स्वामी जी के भक्त थे, राजा के पास गए और सन्यासी का वास्तविक परिचय दिया। तैलंग स्वामी को छोड़ दिया गया, किंतु राजा के कतिपय अनुचरों ने उस दिन उनका बहुत अपमान किया। उसी दिन रात में राजा बहादुर एक आतंकजनक स्वप्न देखकर भय से चिल्ला उठे। उन्होंने देखा, जटाजूटधारी व्याघ्र चर्म का परिधान धारण किए हुए एक पुरुष सक्रोध त्रिशूल हिला रहा है। उसने राजा को बुलाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें तैलंग स्वामी का परिचय प्राप्त हुआ, फिर भी तुम्हारे अनुचरों ने उन्हें अपमानित किया? तुम्हारे समान दुराचारी शिवपुरी काशी में रहने के उपयुक्त नहीं है। तुम शीघ्र यहां से दूर हो जाओ। भयभीत राजा के चित्कार को सुनकर महल के सब लोग जाग गए। किसी अज्ञात विपत्ति की आशंका से व्याकुल होकर सब लोगों ने रात बिताए। दूसरे दिन सवेरे ही राजा तैलंग स्वामी के सन्निकट गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। परम कृपालु आनंद मूर्ति महायोगी ने राजा को उसी क्षण क्षमा प्रदान किया। स्वामी जी एक शक्तिधर योगी हैं। इस बात का लोगों में प्रचार होने में देर नहीं लगी। जब भी वह रास्ते पर निकलते थे, आधी व्याधि पीड़ित दल के दल लोग उनका पीछा करते थे। इनसे बचने के लिए योगी राज का प्रधान आश्रय था उनकी गंगा माता। स्वामी जी घाट पर आकर बैठ जाते थे और ध्यानाविष्ट हो जाते थे, और जब वहां बहुत भीड़ होने लगती थी, दोनों हाथ फैलाकर गंगा में कूद पड़ते थे। इस तरह वे घंटों अपने विशाल शरीर को लेकर सहज ही
जल में स्वेच्छापूर्वक विहार करते रहते थे और लोग अपलक दृष्टि से यह दृश्य देखते रहते थे। गंगा के प्रति स्वामी जी का प्रबल अनुराग और उसकी धारा में उनका स्वच्छंद विचरण देखकर कुछ लोग कहा करते थे, ऐसा लगता है कि गंगा पुत्र भीष्म का एक बार पुनः इस धराधाम पर अवतार हुआ है। तैलंग स्वामी के एक शिष्य उमाचरण मुखोपाध्याय ने उनके गंगा विहार का एक सुंदर विवरण दिया है। हम दोनों स्नान करने के लिए जल में उतरे। वे बिना हिले डुले कुछ क्षणों तक जल के ऊपर चित्त होकर बहने लगे। इसके बाद किसी अंग का संचालन किए बिना धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। इस तरह कुछ दूर जाकर फिर जल में कहां दृश्य हो गए या कोई देख नहीं सका। फिर 2 घंटे के बाद मेरे निकट आकर जल के ऊपर बहने लगे। फिर जल से निकलकर सीढ़ियों के ऊपर बैठ गए। मैंने उनके शरीर का जल पोंछ दिया और हम दोनों आश्रम के लिए चल पड़े। गंगा की धारा में बहते समय स्वामी जी एक बालक की तरह नाना भांति के आचरण किया करते थे। दिगंबर आत्मभोला इस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के नदी विहार से काशी का कोई भी नागरिक अपरिचित नहीं था। एक बार उज्जैन के राजा काशी आए। व्यास काशी और रामनगर का परिदर्शन करके वे नौका से इस पार लौट रहे थे। सहसा उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पुरुष गंगा की धारा में बह रहे हैं। नौका पर जो लोग सवार थे उनमें कोई कोई स्वामी जी को पहचानते थे। उन्होंने राजा को इस महायोगी का परिचय दिया। कुछ ही समय बाद देखा गया कि तैलंग स्वामी तैरते हुए उस नौका की ओर बढ़ रहे हैं। निकट आने पर सब लोगों ने उन्हें जलधारा से निकालकर नाव पर बैठा लिया। अपने दरबारियों के साथ राजा बहादुर ने स्वामी जी को प्रणाम किया। मौजी योगी राज के चारों ओर लोग कौतूहलवश बैठे हुए हैं। ऐसे समय में ही स्वामी जी एक मौजी बच्चे की तरह आचरण कर बैठे। राजा की कमर से लटकती हुई तलवार की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने राजा से मांगकर तलवार ले ली और कुछ क्षणों तक उसे अपने हाथ में घुमाते फिराते रहे। फिर क्या समझकर उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया। सब लोग संतृप्त हो रहे थे कि क्या होगा, और उधर स्वामी जी एक बालक की तरह हंस रहे थे, मानो यह कोई मजाक का खेल हो। राजा को यह तलवार अंग्रेज सरकार से उपहार के रूप में मिली थी। इस मूल्यवान वस्तु को खोकर उनके क्षोभ एवं क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्मत्त सन्यासी को कठोर दंड देने की वह धमकी देने लगे। राजा के साथ में जो लोग थे उनमें 2 एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। ये तैलंग स्वामी को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। क्रुद्ध राजा को वे बार बार आश्वासन दे रहे थे कि गोताखोरों की सहायता से तलवार को निकालने की चेष्टा की जाएगी। नौका क्रमशः घाट पर आकर लगी। क्रुद्ध राजा किसी प्रकार भी उस सन्यासी को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन्हें दंड देकर ही छोड़ना चाहते थे। अब तक स्वामी जी सब कुछ मौन होकर सुन रहे थे। इस बार उन्होंने हंसते हुए गंगा की धारा के भीतर अपना हाथ रखा, और यह क्या आश्चर्य! सब लोगों ने विस्मय से अभिभूत होकर देखा कि गंगा के तल भाग से 2 चमकती हुई तलवारें निकलकर स्वामी जी के हाथ में है। राजा की जिस तलवार को स्वामी जी ने गंगा में फेंक दिया था, ये 2 तलवारें ठीक उसके अनुरूप थी। योगी राज ने राजा से कहा कि दोनों में कौन तुम्हारी है, पहचान कर ले लो। राजा हतबुद्धि होकर स्वामी जी की ओर ताक रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी तलवार ग्रहण करे। दोनों हूबहू एक समान थी। तैलंग महाराज ने अब अपना मौन भंग किया। राजा को तिरस्कृत करते हुए उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम जिस वस्तु को अपना समझ रहे थे उसे पहचान तक नहीं सके। मैं देख रहा हूं कि तुम मोह, दंभ एवं अभिमान से भरे हुए हो। इहकाल और परकाल में मनुष्य का जो नित्य संगी है वही तो उसकी अपनी वस्तु है। मृत्यु के बाद यह तलवार निश्चय ही तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जो साथ नहीं जाएगा, जिसे इस पार ही छोड़कर चला जाना होगा,
वह वस्तु तुम्हारी किस प्रकार हो सकती है? जो चीज अपनी नहीं है उसके लिए क्या इतना क्षोभ, इतना क्रोध करना उचित है? भीत विस्मित राजा के सम्मुख उसकी जो तलवार थी उसे रखकर दूसरी तलवार को उन्होंने गंगा में फेंक दिया। अब राजा को अपनी मूर्खता समझ में आने लगी थी। स्वामी जी के चरणों में गिरकर वे क्षमा याचना करने लगे। योगीराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके बाद वे पुनः गंगा की धारा में बहने लगे। 80 घाट के सामने से होकर एक दिन स्वामी जी गंगा में उतर रहे थे। इसी समय उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक सद्य विधवा स्त्री अपने मृत पति के शरीर से लिपटी हुई उन्मादिनी की तरह रो चिल्ला रही थी। गत रात्रि में उसके पति की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। सांप के काटने से मरे हुए मनुष्य के शव को जलाया नहीं जाता। प्रचलित प्रथा के अनुसार उसे पानी में भसा दिया जाता है। मृत व्यक्ति के आत्मीयजन उसके शव को गंगा में विसर्जन कर देने के लिए आए हुए थे, किंतु उस युवती विधवा के उन्मत्त आचरण एवं आर्तनाद के कारण सभी हतबुद्धि जैसे हो रहे थे। स्वामी जी ने जब यह दृश्य देखा, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। पति वियोग विधुरा रमणी के असहाय क्रंदन को सुनकर वे द्रवित हो उठे। उन्होंने तत्काल गंगा की रेती से कुछ मिट्टी उठाकर छत स्थान पर उसका लेपन कर दिया। इसके बाद न मालूम वे कब गंगा की धारा में अदृश्य हो गए। कुछ ही समय के बाद मृत व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसे होश आया, अपने को इस दशा में पाकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके साथ जो लोग आए हुए थे वे अब तक अवाक होकर स्वामी जी के कार्य को देख रहे थे। अब मृत व्यक्ति के प्राणों का संचार देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत कर्मा तैलंग स्वामी की खोज घाट घाट पर होने लगी, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। योगीराज उसी क्षण अदृश्य हो गए। वाराणसी में कतिपय अंग्रेज सरकारी कर्मचारी रहा करते थे। बीच बीच में अन्य साहब मेम भी पर्यटक के रूप में वहां आ जाया करते थे। योगीवर तैलंग स्वामी प्राय अपनी मर्जी के अनुसार यत्र तत्र नग्न अवस्था में घुमा करते थे। यूरोपियनों को यह बहुत बुरा लगता था। खासकर उनकी बीवियां इस नग्न सन्यासी को देखकर अत्यंत संकुचित हो जाती थी। काशी के तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने सन्यासी के इस घिनौने आचरण के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार किया। स्वामी जी नग्न होकर गंगा घाट पर बैठे हुए थे। सहसा एक पुलिस कर्मचारी वहां आया और उसने उन्हें थाना चलने के लिए कहा। उस ध्यानाविष्ट योगी के कानों में पुलिस कर्मचारी का एक शब्द भी नहीं गया। पुलिस कर्मचारी अपने को अपमानित समझकर सन्यासी को मारने पर उतारू हो गया, किंतु भक्तों के प्रतिवाद करने पर वह रुक गया। इसके बाद वह थाना पर गया और अन्य कई सिपाहियों को साथ ले आया। मौनी स्वामी जी को एक डोला पर चढ़ाकर वे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। साहब ने स्वामी जी को हुक्म दिया कि वे अब नग्न न रहें और न यत्र तत्र इस तरह घुमा करें, किंतु स्वामी जी ने इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे पहले की ही तरह मौन बने रहे। मजिस्ट्रेट क्रोध से जल उठे, हुक्म दिया, अभी इस नग्न सन्यासी को हथकड़ी लगाकर हाजत में ले आओ। क्षण भर में वहां एक अलौकिक कांड हो गया। पहरा से घिरे हुए कमरे से मजिस्ट्रेट और संवेद जनसमूह के सामने ही सन्यासी जी एकाएक गायब हो गए। अभी अभी वे साहब के सामने ही तो खड़े थे। इजलास के भीतर बाहर उन्हें सब जगह खोजा गया, मगर कहीं पता नहीं चला। पुलिस कर्मचारी जिस समय अत्यंत उद्विग्न हो रहे थे, उसी समय सहसा देखा गया कि तैलंग स्वामी अपने पूर्व स्थान पर चुपचाप खड़े हैं। नग्न सन्यासी के मुखमंडल पर बाल सुलभ हंसी विराज रही थी। मजिस्ट्रेट हतबुद्धि सा हो रहे थे। अब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि यह सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं है। इस बीच स्वामी जी के कतिपय भक्त एक वकील साथ लेकर अदालत में उपस्थित हुए। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को इन लोगों ने बताया
कि यह एक विख्यात साधु है, समस्त सांसारिक लोभ मोह से परे है। इनकी दृष्टि में चंदन एवं विष्ठा एक समान है। शरीर पर वस्त्र धारण की आवश्यकता कुछ भी नहीं समझते। एक बंगाली डिप्टी मजिस्ट्रेट इस कथन का समर्थन करते हुए मजिस्ट्रेट को समझाने लगे। मजिस्ट्रेट ने कहा, बहुत अच्छा, यदि इस व्यक्ति को सब वस्तुओं में समज्ञान है तो इसे यहां मेरे सामने ही मेरा भोजन ग्रहण करना होगा। निषिद्ध मांस युक्त खाना यह सन्यासी किस प्रकार खाएगा, यही मजिस्ट्रेट देखना चाहते थे। तैलंग महाराज से पूछा गया कि उन्हें साहब का खाना खाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। स्वामी जी, जो अब तक मौन थे, प्रशांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम्हारा खाना मैं खा सकता हूं, लेकिन इसके पहले तुमको मेरा खाना खाना होगा। मजिस्ट्रेट राजी हो गए। उन्होंने सोचा, यह कौन बड़ी बात है, हिंदू सन्यासी तो प्रधानतः फलाहार ही करते हैं, फलाहार ग्रहण करने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है। किंतु सन्यासी को तो निषिद्ध मांस भक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है। जन समूह से भरे हुए इजलास में उस समय स्वामी जी ने एक अद्भुत कांड कर डाला। अपने हाथ के ऊपर मल त्याग करके साहब की ओर उसे फैलाते हुए उन्होंने कहा, साहब, यही मेरा आज का खाना है। ब्रह्मज्ञानी महायोगी चंदन एवं विष्ठा में समबुद्धि रखने वाले थे। इस विचित्र भोजन को वे निर्विकार चित्त से निकल गए। असाधारण योग शक्ति के प्रभाव से विष्ठा जैसी घृणित वस्तु एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में परिणत हो गई थी। अदालत के कमरे में सर्वत्र उसकी सुगंध फैल गई थी। साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस सन्यासी की तप शक्ति अपरिमेय है और इसके क्रियाकलाप साधारण मनुष्य से सर्वथा भिन्न है। तुरंत उन्होंने आदेश दिया, तैलंग स्वामी नग्न रहकर चाहे जहां विचरण कर सकते हैं, इसमें उन्हें कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद शीघ्र ही जिला मजिस्ट्रेट की बदली दूसरी जगह हो गई। उसके स्थान पर जो नया साहब आया वह मिजाज का बहुत कड़ा था। स्वामी जी एक दिन, जैसे उनकी आदत थी, दशाश्वमेध घाट पर बहुत से लोगों के बीच नग्न घूम रहे थे। इस दृश्य को देखकर नया मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा। फौरन ही सन्यासी को पकड़कर हाजत में बंद कर दिया गया। स्वामी जी के भक्तों एवं विशिष्ट नागरिकों की अनुनय विनय पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन साहब इस नए कैदी को हाजत में देखने गया। वहां पहुंचते ही वह आश्चर्यचकित हो गया। देखा कि सन्यासी परम निश्चिंत मन से हाजत के बरामदा पर टहल रहे हैं, यानी कारागार के बरामदा पे टहल रहे हैं। किस प्रकार तालाबंद हाजत से वह बाहर निकल आए कोई बता नहीं सकता। मजिस्ट्रेट क्रुद्ध हुआ और उसने पहरा देने वाले को बुलाया। तैलंग स्वामी को जिस कमरे में बंद किया गया था उसका दरवाजा पहले की तरह बंद था। साहब ने अपने अनुचरों के साथ लोहे का दरवाजा, ताला, कुंजी, कमरे की दीवार, सब कुछ की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली। बंद कैदी कारागार से बाहर निकल सकता है, ऐसा कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। मजिस्ट्रेट ने गंभीर भाव से तैलंग स्वामी से प्रश्न किया, साधु, ठीक ठीक बताओ, तुम किस तरह कारागार से बाहर निकल आए? स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, प्रभात में बाहर आने की मेरी इच्छा हुई और इच्छा होते ही क्षण भर में मैं बाहर निकल आया, इसमें कोई बाधा नहीं हुई। कारागार का कमरा जलमय हो गया था। इस ओर जब उनका ध्यान खिंच गया, उन्होंने अविचलित भाव से कहा, रात में मुझे जोर से पेशाब लगा, देखा कमरा बंद था, उस समय कमरे से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए शयनावस्था में ही किंचित मूत्र त्याग किया। फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में अंधकारपूर्ण कमरा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वहां से निकलकर बरामदे पर टहल रहा हूं।
स्वामी जी के इस कथन को सुनकर मजिस्ट्रेट और भी क्रुद्ध हो उठा। बंदी को फिर कारागार में रखकर और अपने हाथ से दोबारा ताला लगाकर मजिस्ट्रेट वहां से कोर्ट चला गया। कुछ ही क्षणों के बाद फिर एक अद्भुत दृश्य देखा गया। साहब ने देखा, कारागार की बात तो दूर रही, इस बार उसके इजलास के कमरे के एक कोने में ही नग्न सन्यासी खड़े हैं। उनके मुखमंडल पर कौतुक चपल मृदु हास्य का छटा बिखरा हुआ है। इस असंभव घटना को देखकर मजिस्ट्रेट की अक्ल गुम हो गई। योगीराज तैलंग स्वामी धीरे धीरे चलकर साहब के सम्मुख उपस्थित हुए। प्रशांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम दूसरे लोगों की तरह केवल जड़ शक्ति में ही विश्वास करते हो। इस जड़ जगत में ही एक महाचैतन्य लोक ओतप्रोत है जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। उस चैतन्य लोक के साथ जिसका संपर्क स्थापित हो गया है, कोई बंधन, कोई बाधा उसके स्वेच्छा विचरण को रोक नहीं सकती। भारतीय योगियों के लिए संसार का कोई भी कार्य कभी असाध्य नहीं हो सकता। बोलो तो मेरे जैसे साधु सन्यासी को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसके सिवा तुम में यह शक्ति ही कितनी है। जब साहब होश में आए, उन्होंने आदेश दिया, तैलंग स्वामी जी चाहे जहां नग्न अवस्था में घूम सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस प्रकार का एक विशेष आदेश भी जारी किया कि भविष्य में इस सन्यासी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तैलंग महाराज अधिकतर पंचगंगा घाट पर ही रहने लगे थे। पास में ही उनके एक भक्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मंगल भट्ट रहा करते थे। लगभग 7 वर्षों की साधना के बाद वे महायोगी को अपने घर ले जाने में समर्थ हुए। अब स्वामी जी का एक निश्चित आवास हुआ अवश्य, किंतु स्वेच्छाचारी योगी महापुरुष एक स्थान पर निश्चित होकर भला कब तक रह सकते थे। स्वामी जी अपने मन की तरंग के अनुसार कभी दशाश्वमेध घाट पर और कभी मणिकर्णिका की शमशान भूमि में विचरण करते थे। जब कभी इच्छा होती, गंगा की तीव्र धारा में चुपचाप लेटे सानंद विहार करते रहे। अब तक उन्होंने प्राय मौनी रहकर भी बोलना एकदम बंद नहीं किया था। मंगल भट्ट के घर पर आने के बाद से वहां जन समागम बढ़ गया था। व्याधि पीड़ित स्त्री पुरुष एवं अध्यात्म जिज्ञासु साधकों का आना जाना लगा ही रहता, जिससे स्वामी जी उद्विग्न हो उठे थे। इससे बचने के लिए उन्होंने अधिकतर मौनावलंबन कर लिया। अत्यावश्यक होने पर ही वे 2-4 शब्द बोला करते थे, अन्यथा मौन रहकर ही साधना में रत रहते थे। गंगा में जल विहार तथा इधर उधर स्वेच्छा भ्रमण के बाद वे लौटकर मंगल भट्ट के आश्रम में आ जाते थे। उस समय जो लोग उनके दर्शनों के लिए जाते थे, उनके साथ और अपने शिष्यों के साथ वे मौन रहकर इशारे से ही बातचीत किया करते थे। इस समय उनके एक निष्ठ भक्त सेवक मंगल भट्ट उनके सहायक के रूप में कार्य करते थे। मंगल भट्ट की कुटिया के आंगन में मुक्त आकाश के नीचे प्रस्तर की एक उच्च वेदी पर स्वामी जी सोया करते थे। उसके नीचे दोवाल पर शास्त्र ग्रंथों के बहुत से श्लोक एवं नीति वाक्य लिखे हुए थे। कोई साधक या मुमुक्षु यदि कोई प्रश्न पूछता तो उत्तर में केवल वे अंगुली से इशारा कर देते और मंगल भट्ट उस श्लोक की व्याख्या करके प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को शांत कर देते थे। स्वामी जी के आवास के एक प्रांत में एक और प्रस्तर निर्मित शिव मूर्ति और नरमुंड मालिनी महाकाली की एक पाषाण प्रतिमा थी। तैलंग महाराज के साधन जीवन के यही 2 मुख्य प्रतीक थे, शिव एवं शक्ति। योग एवं तंत्र को साधना के समाहार के बीच से होकर ही कठोर तपस्वी महायोगी तैलंग स्वामी का विराट अध्यात्म जीवन गठित हुआ था। एक बार काशी में रामकृष्ण परमहंस देव के साथ तैलंग स्वामी का साक्षात्कार हुआ। स्वामी जी के दर्शनों के बाद ठाकुर जी बोले, देखो, साक्षात विश्वनाथ उनके शरीर की आश्रय ग्रहण कर
प्रकट हो रहे हैं। वे उच्च ज्ञानावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। शरीर का कोई ज्ञान नहीं। धूप में बालू इस प्रकार तपी हुई है कि कोई उस पर पांव तक नहीं रख सकता था, और उस बालू के ऊपर ही स्वामी जी मजे में सोए हुए हैं। 1868 की बात है। मथुर बाबू के साथ रामकृष्ण परमहंस जी काशी की तीर्थ यात्रा करने आए हैं। विश्वनाथ दर्शन के बाद वे सचल से तैलंग स्वामी के दर्शन के लिए चल पड़े। उस समय स्वामी जी का अधिकांश समय मणिकर्णिका घाट पर व्यतीत होता था। अपने भगिना हृदय को साथ लेकर परमहंस देव वहां उपस्थित हुए। शमशानचारी सचल शिव का सामाजिक शिष्टाचार बोध उस समय तक सर्वथा लुप्त नहीं हुआ था। उनके सम्मुख खड़े थे दक्षिणेश्वर के महासाधक रामकृष्ण देव। आसन्न अध्यात्म लीला के वे एक भावी नायक जो ठहरे। तभी तो तैलंग महाराज ने उस दिन मुस्कुराते हुए ठाकुर के सामने नसदानी बढ़ा ली, मानो इनके द्वारा एक साथ ही उनकी अभ्यर्थना एवं स्वीकृति की गई। परमहंस देव ने भी प्रथम दर्शन में ही स्वामी जी के शरीर में योगी के जो सब चिन्ह थे उन्हें ध्यानपूर्वक देख लिया। इसके बाद घर लौटते समय मार्ग में सेवक हृदय से कहा, अरे समझा, इनमें यथार्थ परमहंस के सब लक्षण विद्यमान हैं। ये तो साक्षात विश्वेश्वर हैं। लगातार कई दिनों तक रामकृष्ण परमहंस परम श्रद्धा भाव से तैलंग स्वामी के निकट आते रहे। इन दोनों महापुरुषों के अंतरलोक में उस समय जो आदान प्रदान चल रहा था उसका पता किसे लग सकता था। कथा प्रसंग में ठाकुर ने अपने पार्षदों को बाद में चलकर सामान्य तौर से दो एक बातें कही थी। उन्होंने कहा था, उस समय वे तैलंग स्वामी मौनी थे। इशारे से पूछा था, ईश्वर एक या अनेक? इशारे से ही समझा दिया। समाधिस्थ होकर देखो तो एक, ऐसा नहीं होने पर जब तक मैं, तुम, जीव, जगत इत्यादि का ज्ञान है तब तक अनेक। इस समय परमहंस देव के मन में यह तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि स्वामी जी को पायस भोजन कराएं। मथुर बाबू को कहकर उनके लिए आधमन पायस तैयार कराया गया। परमहंस देव ने अपने हाथ से उन्हें खिलाकर परम संतोष लाभ किया। तैलंग स्वामी दीर्घ काल तक बिना कुछ खाए पिए रह जाते थे। आहार के संबंध में वे संपूर्ण उदासीन थे। भोज्य वस्तु का संग्रह करने की कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे। इसी प्रकार भोजन की मात्रा की ओर भी उनका ध्यान नहीं था। स्वामी जी को कभी अपने हाथ से किसी प्रकार का आहार ग्रहण करते नहीं देखा गया। उनके सामने जो भी खाद्य पदार्थ चाहे जिस मात्रा में रख दिया जाता था, ये महायोगी सहज ही उसे मुख में डाल लेते थे। खाद्य के संबंध में संभाव धारण करने वाले इन महायोगी के विरुद्ध एक बार कुछ जघन्य चरित्र व्यक्तियों ने षड्यंत्र किया। उन्होंने एक बाल्टी में चूना मिश्रित जल भरकर उन्हें पिलाना शुरू किया। इनकी दुर्भी संधि को समझने में स्वामी जी को देर नहीं लगी, किंतु वे तो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। उन्हें इन बातों की ओर ध्यान देने का अवसर ही कहां था। वे समस्त चूना मिश्रित जल पी गए। प्रशांत मुखमंडल पर किंचित भी विकार नहीं देखा गया। परम गंभीर योगी राज के निर्विकार भाव को देखकर न मालूम क्यों इन दुष्टों के मन में पश्चाताप हुआ। वे बार बार उनके चरणों में गिरकर उनसे कृपा याचना करने लगे। कुछ समय के बाद तैलंग महाराज को जब बाह्य ज्ञान हुआ, उन्होंने सब लोगों के सामने सहज ही मूत्र द्वार से सम परिमाण में चूना मिश्रित जल बाहर निकाल दिया। धनवान तीर्थयात्री प्रायः काशी आया करते थे। उनमें कोई कोई श्रद्धा भाव से तैलंग स्वामी को स्वर्णालंकारों से विभूषित करके प्रणाम निवेदन करते थे।
उनके चले जाने पर कुछ दुष्वृत्त लोग वहां दौड़कर आते और उनके शरीर से आभूषण उतारकर चंपत हो जाते। समज्ञानी एवं समदर्शी महायोगी इससे अणु मात्र भी विचलित नहीं होते और न चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ दिखा जाता। परम प्रशांत एवं निर्लिप्त भाव से वे इन अपराधों को केवल देखते रह जाते। एक बार स्वामी जी भिजियाना ग्राम के महाराज के महल के दरवाजे के पास से होकर कहीं जा रहे थे। महाराज को जब यह खबर मिली, वे दौड़कर बाहर आए और उन्हें सादर महल के अंदर ले गए। सबने मिलकर उन्हें रेशमी वस्त्र तथा स्वर्णालंकारों से भूषित कर दिया। स्वामी जी पूर्ववत निर्विकार बने रहे। राजप्रसाद के बाहर निकलकर जब वे कुछ दूर आगे बढ़े, कई दुष्वृत्ति वहां पहुंच गए और उनके शरीर पर से गहने उतारकर चलते बने। मोहनी स्वामी जी तब तक वहां स्थित भाव से खड़े रहे जब तक उन लोगों ने सब गहने उतार नहीं लिए। किंतु इसी समय राजप्रसाद के पहरेदारों को इसकी खबर लग गई और उन्होंने उन गुंडों को पकड़ लिया। चारों ओर हो हल्ला मच गया। गुंडों को बांधकर स्वामी जी के समक्ष लाया गया ताकि वे जैसा कहें उसके अनुसार उन्हें दंड दिया जाए। स्वयं महाराज भी वहां उपस्थित थे, किंतु इस कोलाहल के बीच भी तैलंग महाराज मौन निश्चल बने रहे। महाराज ने जब प्रश्न किया तब इशारे से अपने शरीर की ओर दिखाते हुए उन्होंने जो भाव व्यक्त किया उसका मर्म था, गुंडों ने मेरे शरीर पर से गहने उतार लिए तो इससे किसी का क्या क्षति हुआ? मैं तो जैसा पहले था वैसा अब भी हूं। मुझ में क्या किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है? ये ज्ञान शून्य है। इन्हें छोड़ दो। ऐसी अवस्था में उपाय ही क्या था? सब लोगों ने बाध्य होकर उन गुंडों को छोड़ दिया। प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी जी पर योगी जी का कृपावारी निरंतर बरसता रहता था। गोस्वामी जी के रूपांतर साधन में इस महापुरुष की अध्यात्म शक्ति का कम हाथ नहीं था। तैलंग स्वामी जी के साथ जब उनका मिलन हुआ था उस समय वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, किंतु उनमें मोक्ष साधन की लालसा इतनी तीव्र थी कि वे इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। अंतर की इस तीव्र आकुलता को लेकर ही एक बार वे काशी आए और स्वामी जी के समक्ष उपस्थित हुए। गोस्वामी जी ने इस साक्षात्कार का स्वयं एक मनोज्ञ विवरण दिया है। तैलंग स्वामी गंगा की धारा में एक घाट से दूसरे घाट पर बहते हुए विचरण कर रहे थे और गोस्वामी जी तट से होकर उनके साथ साथ दौड़ रहे थे। वह एक अपूर्व दृश्य था। स्वामी जी जब स्थिर होकर एक स्थान पर बैठ गए तो उन्हें गोस्वामी जी के भोजन की चिंता हुई। भक्तगण उनके लिए सब खाद्य पदार्थ लाए थे। उन्हें ग्रहण करने के लिए वे गोस्वामी जी से आग्रह करने लगे। शुद्धात्मा मुमुक्षु साधक के प्रति ब्रह्मज्ञानी योगी जी का यह व्यवहार उनके गंभीर स्नेह का घोतक था। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के वर्णन में महायोगी तैलंग महाराज का उस समय का एक अपूर्व चित्र उद्भासित हो उठा है। वे लिखते हैं, किसी समय तो स्वामी जी गंगा की धारा में जल के ऊपर तिरते रहते हैं और किसी समय डुबकी लगाकर मणिकर्णिका घाट पर जल की सतह के ऊपर चले आते। उस समय मैं गंगा तट होकर दौड़ता हुआ वहां तक जाता। एक दिन स्वामी जी एक मंदिर में गए। वहां उन्होंने मूत्र त्याग किया और मूत्र को काली के अंग पर छिड़कने लगे। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हैं? मूत्र को मूर्ति के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने जमीन पर लिख दिया, गंगोदकम। मैंने पूछा, काली की मूर्ति पर क्यों छिड़क दिया? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, पूजा। जिस समय यह घटना घटित हुई थी देवालय में कोई नहीं था। कुछ क्षणों के बाद जब मंदिर का पुजारी लौटकर आया, गोस्वामी विजय कृष्ण जी ने तैलंग स्वामी के इस अद्भुत आचरण के संबंध में उनसे कहा। मंदिर के पुजारी तथा दूसरे लोगों ने कहा, ये साक्षात विश्वेश्वर जो हैं,
इनके संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता। इनका मूत्र तो ठीक ही गंगा जल है। स्वामी जी के प्रति काशी वासियों की प्रगाढ़ भक्ति देखकर विजय कृष्ण गोस्वामी जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कुछ समय के बाद एक दिन सहसा तैलंग स्वामी जी ने विजय कृष्ण गोस्वामी जी को सूचित किया कि वे उन्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। गोस्वामी जी यह सुनकर अवाक रह गए। इस बीच इस महापुरुष का सानिध्य एवं अंतरंगता प्राप्त करके वे कुछ ठीक हो चले थे। उन्होंने कुछ मान करने के सुर में स्वामी जी से कहा, मैं आपसे दीक्षा क्यों लूंगा? आपने देवता की मूर्ति के ऊपर मूत्र छिड़क दिया और बोले यह गंगोदक है। मैं इस प्रकार के अनाचारी व्यक्ति से कभी दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। इसके सिवाय मैं तो ब्राह्मण हूं, आप मुझे किस तरह दीक्षा देंगे? तैलंग महाराज ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, तुमको दीक्षा देने के विषय में एक गूढ़ कारण है, किंतु प्रकृत दीक्षा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। किसी को गुरु बनाए बिना शरीर शुद्ध नहीं होता, इसलिए गुरुकरण आवश्यक है, किंतु तुम्हारा असल गुरु मैं नहीं हूं। प्रभुपाद विजय कृष्ण ने लिखा है, इसके बाद उन्होंने मुझे त्रिविध मंत्र प्रदान करते हुए कहा, अब जाओ। मुझे भगवान का जो आदेश मिला था उसका मैं पालन कर चुका। बाद में चलकर सन्यासी एवं योग साधना ग्रहण करने के पश्चात विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक बार पुनः काशी आए। महायोगी के साथ उस समय उनका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उस पुरानी घटना की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद है? गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर भक्ति गदगद कंठ से उसी क्षण उत्तर दिया, हां महाराज। योगी श्यामाचरण लाहिड़ी एक बार तैलंग स्वामी जी के चरण में उपस्थित हुए। उन्हें दूर से ही आते देखकर स्वामी जी ने सस्नेह उनका स्वागत किया। उनके आसपास जो भक्त बैठे हुए थे वे उस दिन के दृश्य को देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहे। इनके पूछने पर स्वामी जी ने कहा, योग मार्ग की जिस उच्चावस्था के लिए तपस्वियों को लंगोट तक का परित्याग करना पड़ता है, उस अवस्था को धोती कुर्ता पहने हुए इस शक्तिमान साधक ने सहज ही प्राप्त कर लिया है। तैलंग स्वामी ने लाहिड़ी महाशय का उस दिन जिस रूप में स्वागत किया, उससे काशी के साधक समाज को सहज ही इस नवीन साधक का परिचय प्राप्त हो गया। काशी में योगी गुरु के रूप में लाहिड़ी महाशय की जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उसमें तैलंग स्वामी जी द्वारा उनकी सस्नेह स्वीकृति भी एक बहुत बड़ा कारण था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में तैलंग स्वामी पंचगंगा घाट पर मंगल भट्ट के आश्रम में रहने लगे थे। कुल मिलाकर प्रायः 80 वर्षों तक वे इस स्थान पर रहे, किंतु कोई मठ, आश्रम या कोई संप्रदाय स्थापित करने की इच्छा उनके मन में कभी नहीं हुई। केवल गंगा गर्भ में ही सच्चिदानंद सागर के उदार वक्ष में भी स्वेच्छा विहारी मीन की तरह वे विचरण करते रहे और इस रूप में ही एकांत निसंगता के साथ अध्यात्म लीला का उद्यापन करते हुए ब्रह्मलीन हुए। तिरोधान का निर्दिष्ट मुहूर्त समागत है। महायोगी के लौकिक जीवन पर अब यवनिकापात होने वाला है। एक दिन पूर्व उन्होंने भक्तगण को उनकी प्रार्थना के अनुसार साधन के संबंध में कुछ उपदेश प्रदान किए। उनके निर्देशानुसार चंदन की लकड़ी का एक बहुत बड़ा बक्सा तैयार कराया गया। उनके शरीर को उसमें रखकर गंगा गर्भ में एक निर्दिष्ट स्थान में समाहित कर दिया जाएगा। यह आदेश भी उन्होंने पहले से ही दे रखा था। साल का पौष मास शुक्ला एकादशी के पुण्य क्षण में ब्रह्मरंध्र के मार्ग से महायोगी की अमर आत्मा ने शरीर त्याग किया। काठ के संदूक में उनके नश्वर शरीर को रखकर पंचगंगा घाट पर एक नाव में रखा गया। इस समय तक उनके तिरोधान का समाचार संपूर्ण काशी में फैल चुका था। सर्वजन पूजित योगी राज की गंगा समाधि के इस अपूर्व दृश्य को देखने के लिए उस दिन समस्त गंगा तट पर
नरमुंड दिखाई पड़ते थे। 80 घाट से वरुणा तक तैलंग स्वामी के शरीरवाही उस संदूक को नौका पर घुमाया गया और फिर गंगा गर्भ में निमज्जित कर दिया गया। शिवधाम वाराणसी में शिवतुल्य महायोगी 150 वर्षों तक अपनी लीला का अभिनय कर गए हैं। हजारों मनुष्यों के नेत्रों के सामने इस लीला के दृश्यपट एक एक कर उन्मोचित होते रहे और उस दिन संध्या काल में सब लोगों ने लीला संवरण का यह अंतिम दृश्यपट भी देखा।